Hello students, Namaste. You are most welcome to class 9th English medium NCERT CBSE. Students, we study here the structure of atom. In this chapter, today we are going to study about the distribution of electron in different cells of an atom. किसी भी एटम की डिफरेंट सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और उन सब को हम एक फिगर के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर कितनी सेल्स मानी गई थी? 4 सेल्स मानी गई थी, ठीक है ना। 4 सेल्स कौन सी थी? KLMN, ये 4 सेल्स थी। इन 4 सेल्स के अंदर बोर और बरी, बोर एंड बरी दोनों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2n²। और 2n² के अकॉर्डिंग इनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था। तो इसके अंदर 2 आए थे, इसके अंदर 8 आए थे, इसके अंदर 18 आए थे, इसके अंदर 32 आए थे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सेल्स के अंदर, ठीक है ना। इन सेल्स का जो ऑर्डर था स्टूडेंट्स वो था 1 2 3 4। ये K सेल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे नियरर होती है। न्यूक्लियस के जो पास वाली सेल है उसका नेम क्या होता है? K सेल। और ये एज फर्दर फार, ये दूर होती चली जाती है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, बोर और बरी ने फर्स्ट रूल तो ये बताया कि किसी भी सेल के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और दूसरा रूल इन्होंने ये बताया था कि किसी भी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल है और उस आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते। और तीसरे रूल में इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम ऑर्बिट्स के अंदर वो एक ऑर्डर से होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस सेल को पहले भरें, यानी कि फर्स्ट सेल को आप सबसे पहले भरोगे, जब ये कंप्लीट भर जाएगी तो आप दूसरी सेल में पहुंचोगे, ये कंप्लीट भर जाएगी तो तीसरी सेल में पहुंचोगे, ये कंप्लीट भर जाएगी तो चौथी सेल में पहुंचोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि K सेल को भरने के बाद आप M सेल के पास पहुंच जाएं और L को बीच में ब्लैंक छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपको इसको सीरियलिटी से इसको फिल करना होगा। जब तक पहली सेल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो ये 3 रूल्स दिए थे बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग आज हम कुछ एटम्स के फिगर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो, फिगर ऑफ एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स distributed in different cell, डिफरेंट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होते हैं। यहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। देखो, फर्स्ट एटम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर 1। तो देखो, एटॉमिक नंबर को मैं यहाँ नोट करूँगा और 1 इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन नहीं होता है, नो, नॉट प्रेजेंट। ये ओनली 1 एलिमेंट है जिसमें, सॉरी, प्रोटॉन तो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन भी इसके अंदर कितना है? 1, तो +1 चार्ज होगा, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको ध्यान रखना आप, न्यूट्रॉन नॉट प्रेजेंट। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी? देखो, हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का कैसे आएगा? 1 पहले एक ही सेल बनेगी और K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप। ये न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट सेल हो गई, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम का फिगर बन गया, क्लियर। अब देखो, यहाँ पर मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2।
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना हो जाएगा 2, केवल K सेल है तो देखो हीलियम का बना रहा हूँ मैं, ये इसका न्यूक्लियस, इसका पहला सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे पहले सेल में, ये कंप्लीट फिल हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है हीलियम का, ये हीलियम का मॉलिक्यूल हो गया, वो सॉरी एटम हो गया। थर्ड नंबर पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम लिथियम, तीसरे नंबर पर लिथियम आता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 1 2n² के हिसाब से, तो लिथियम का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप बनाओगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा L सेल में, K सेल कंप्लीट है, L सेल अनकम्प्लीट है, ये लिथियम हो गया। अब फोर्थ नंबर पर देखो, चलो मैं यहीं पे बनाता जाता हूँ और हैंड टू हैंड लिखता जाऊँगा। फोर्थ नंबर पर कौन आता है बेरिलियम। बेरिलियम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरिलियम यहीं पर लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में 2 2 क्या होगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर होता है ना बेरिलियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के हिसाब से 2 2 निकलेगा ना, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल कंप्लीट हो गई है तब दूसरी सेल में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है। फिफ्थ नंबर पर कौन आएगा स्टूडेंट्स, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 3, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब 6 नंबर पर चलो, 6 नंबर पर एलिमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2n² के हिसाब से 2 4, पहली सेल में दोनों कंप्लीट कर दिए, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन का एटम का फिगर आ गया। 7 नंबर पर आएगा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 7n = 2 5, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आपको 5 शो करने हैं यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब देखो 6 नंबर पर, 6 नंबर पर कौन है, वो सॉरी 7 नहीं 8 नंबर पर कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। 8O कॉन्फ़िगरेशन बताओ 2 6, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 फिल कर दो, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का एटम का फिगर हो गया। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा 9 नंबर पर, फ्लोरीन। फ्लोरीन 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2 7, पहली सेल में 2 भर दो, दूसरी सेल में 7, 3 4 5 6 7। अब 10 पे आ जाओ, 10 नंबर पर कौन सा एलिमेंट होता है बताओ, 10 नंबर पर होता है नियोन। 10 पर कौन होता है नियोन, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, यहाँ पर इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका 8 कंप्लीट। 11 नंबर पे चलो, 11 नंबर पे कौन आएगा सोडियम, और सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2 8 1, 11 है ना, इसलिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, कंप्लीट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। 12 नंबर पर कौन आएगा स्टूडेंट्स, 12 नंबर पर आएगा कौन मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम के लिए कितने सेल बनाने पड़ेंगे आपको? 3 सेल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। Mg12 कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8, 3 4 5 6 7 8, पहले में 1 और 2, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम का हो गया। 13 पे कौन आएगा बताओ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए भी कितनी सेल बनाओगे आप? 3। 13 एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, तो 2 इसके अंदर भर दो, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 3, ये हो गए 3। 14 पे कौन आएगा बताओ? सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए भी कितनी सेल बनानी पड़ेंगी आपको? 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं 1 to 20। 14 सिलिकॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, पहली में 2 भरो, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 4 1 2 3 4, ठीक है ना। सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन के बाद बच्चों कौन आएगा बताओ? फॉस्फोरस। 15 फॉस्फोरस कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? 2 8 5, सेल कितनी बननी चाहिए? 3 1 2 3, 3 सेल्स आएंगे ना, पहले में 2, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 16 पे कौन आएगा? सल्फर। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 6, तो देखो इसका ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, ठीक है ना। गोल बनाना आप लोग, है ना। नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब इसमें 6 करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो स्टूडेंट्स 17 नंबर पर कौन आएगा? क्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 2 8 7, तो कितनी सेल बनानी है आपको? 3, पहली सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करिए आप, जगह कम बच रही है, ठीक है ना। तो इधर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा इस साइड से। फिर मैं क्लोरीन का फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। क्लोरीन का यहाँ नहीं बनेगा, मैं इधर ला रहा हूँ क्लोरीन को। क्लोरीन 17 Cl, फिगर वो कॉन्फ़िगरेशन 287, तो ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है ना। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब 18 पे कौन आएगा बच्चों? आर्गन। इसका कॉन्फ़िगरेशन 288, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 तक हो गए, ठीक है ना। 19 और 20। अब देखो 19 पे आएगा कौन? के। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। कितनी सेल बनानी है आपको? 4 सेल बनानी है। इसका डायग्राम आप खुद बनाओगे। एक मैं 20 पे बता रहा हूँ आपको कैल्शियम।
कैल्शियम के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 8 2। इसका भी एटम का जो डायग फिगर है वो आपको खुद को बनाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 सभी एटम्स के फिगर यहाँ पर बनाने हैं, जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के बाद हम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ये चीज़ आपके ध्यान में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप इन सभी फिगर्स को जब बना लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स।